कभी आपने सुना है कि किसी ने अपना सारा सामान एक अनजान व्यक्ति को दे दिया जिसे वो जानता भी नहीं है। उसे उस समय ये मालूम ही नहीं है कि आखिर वो अपना कीमती सामान एक ऐसे व्यक्ति को क्यों दे रहा है जिसे वो जानता ही नहीं है। हमने आपने कई बार ऐसे लूट के मामले सुने हैं जिसमें सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज करके इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने पास मौजूद सारा कीमती सामान उस अनजान व्यक्ति को दे देता है। सुनने में अजीब जरूर लगता है कि कोई अपना सारा कीमती सामान ऐसे व्यक्ति को कैसे दे सकता है, लेकिन ये सच है। भरोसा नहीं है तो खुद उनसे जानिए जिनके साथ ये हादसा हुआ है। 12 तारीख सोमवार संगम बिहार से आ रही थी, 469 से आई थी। मैं अक्सर करके 469 पकड़ती हूँ, तो वहाँ से समसपुर तक समसपुर पे उतर के 611 लेती हूँ। इतने में ही मेरे पास एक आके लड़का खड़ा हुआ। अब बोला कहाँ जाओगे आप? मुझे फेस 3 जाना है। तो कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा 611 जाएगी। 611 से आप कहाँ जाओगे? मुझे भी न्यू कॉलोनी जाना है। तो वो आके इतने में ही एक गाड़ी आके खड़ी हुई मेरे पास। गाड़ी वाले ने पूछा फेस 3 के लिए रास्ता कौन सी है? मैंने कहा पुलिस के नीचे जाके और आगे पूछ लेना। इतने में ही उसने पता नहीं क्या करा मेरे साथ में, और मैं मतलब बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं रहा। उसने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वहाँ से चलते चलते रास्ते में मुझे पूछने लगा, आपके पास कोई गलत सामान तो नहीं है? हम पुलिस वाले हैं, हमने 45 लाख की कहीं चोरी हुई है, वहाँ जा रहे हैं गाजियाबाद। इतने में ही उसने मेरे से पूछा कोई गलत सामान तो नहीं है? मैंने नहीं। क्या है आपके पास? बेड शीट है। और गोल्ड कितना है? मैंने कि एक रिंग है और कानों में है। उसने कहा कि कानों में, गले में स्वेटर और शॉल थी, तो गले में हाथ बढ़ाने लगा। मैंने देखा, मैंने कि हाथ बढ़ाएगा, तो मैंने बोला मेरे पास चैन भी है। उसने एक मेरे को लिफाफा दिया, लिफाफा में बोला डाल दो, उसमें डलवा लिया। उसके बाद में उस सारा लेके मुझे वसुंधरा उतार के चले गए। वसुंधरा से मेरे जो लिफाफा फाड़ा, मेरे हाथ में लोहे के नट बोल्ट निकले। मैं एकदम घबरा गई, पीछे भागी, पता नहीं किधर को निकल के चले गए वो लोग। फिर मुझे नहीं मिले। मेरा 3 तोले का चैन, 5 ग्राम के कान के, 3.5 ग्राम की अंगूठी लेके चले गए। आज तक 8 दिन हो गए। तो ये हैं राकेश गुप्ता। ये दिल्ली के न्यू कॉलोनी इलाके में रहती हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि 12 फरवरी को करीब 5 बजे दिल्ली के पांडव नगर के पास कुछ लोगों ने इनसे पता पूछने के बहाने बात। उस दौरान इन्हें हिप्नोटाइज किया और इनसे इनका सारा गोल्ड मांग लिया। उस दौरान ये होश में नहीं थी। इन्होंने चुपचाप अपना सारा गोल्ड उन्हें दे दिया। फिर इन्हें बीच रास्ते में उन लोगों ने छोड़ दिया। इन्हें जैसे तैसे थोड़ा बहुत होश आया तो इन्होंने उन लोगों का पीछा करा, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई। जैसे तैसे ये घर पहुंचकर पुलिस थाने गई, ये उम्मीद से कि पुलिस इनकी मदद करेगी। लेकिन थाने पहुंचकर पुलिस इनसे जो कहती है उसे सुनकर इन्हें थोड़ा धक्का लगा। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर एफआईआर के दौरान पुलिस ने इनसे ऐसा क्या कहा। जैसे तैसे वसुंधरा से उसने उतार दिया, तो मैं अपने घर आई। घर से अपने बेटे के साथ और भतीजा था और मेरे भाई के साले थे, और हम लोग हॉस्पिटल में आ गए, क्या नाम, थाने गए। थाने जाने के बाद में पुलिस वाले को हमने अपनी सारी कथा सुनाई। तो वो ये कह रहा कि अब 4 जने साथ में आए हो, तब अकेला छोड़ दिया। तो भाई काम करने वाला एक है बच्चा, उसके साथ हमारे साथ जाएगा, खाएंगे क्या? तो मतलब उसने ये कह दिया कि इतना गोल्ड पहनने की जरूरत क्या थी। तो भाई कई प्रोग्राम में जाता है तो चैन तो इंसान के होती है, आजकल नाक कान तो नंगा नहीं रखता कोई भी। और फिर उसके बाद में कंप्लेन लिखवा दी। 12 तारीख से आज 8 दिन हो गए, सोमवार से सोमवार, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। जब जाते हैं तो कहते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, अभी कोई फ्री नहीं है। कभी जाते हैं तो कहते हैं गांव गए हुए हैं पुलिस वाले, आईओ गांव गया हुआ है, अभी आ जाएंगे, उसके बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक के 13 नंबर से लेके वसुंधरा तक कई कैमरे हैं, अभी कोई काम मतलब देखावारी नहीं है। आज तक 8 दिन में कोई पुलिस वाला यहाँ पूछने नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मतलब कोई कैमरा वैमरा देखा जाए, नहीं देखा जा रहा। ऐसे आम आदमी कहाँ तक कोई कंप्लेंट लिखाएगा? क्योंकि कंप्लेंट लिखाने जाओ तो ऐसा करते हैं कि जैसे हमने ही कोई गुनाह किया है, तो हमारे ऊपर ही 4 सवाल उठाते हैं। ऐसे पुलिस, जब तो आम आदमी पुलिस वालों के पास जाता नहीं है, क्योंकि वो कुछ करते तो है नहीं। उसके ऊपर उसकी ऐसे निगाह से देखते हैं तो सिर्फ चोरी उसकी नहीं हुई है, उसने चोरी की है। पुलिस की ये बातें सुनकर इन्हें थोड़ा धक्का लगा, लेकिन पुलिस का ऐसा रवैया कोई पहली बार देखने को नहीं मिला। पुलिस के ऐसे रवैये आए दिन देखने को मिलते हैं जिसमें वो पीड़ित के साथ ही ऐसी
अजीब सी हरकत करते हुए दिखते हैं, जहां वो उसी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वही दोषी है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। ये घटना पिछले सोमवार यानी 12 फरवरी की है। इस बात को लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया। कमाल की बात तो ये है कि जब भी इस मामले में क्या कार्रवाई हुई ये जानने पीड़िता के परिवार वाले थाने जाते हैं तो पुलिस अफसर ये कहकर टाल देते हैं कि किसान आंदोलन के कारण वो और किसी केस पर ध्यान नहीं दे पा रहे और कुछ काम नहीं कर पा रहे। लेकिन थोड़ी अजीब बात है कि किसान आंदोलन के कारण सारी पुलिस फोर्स काम नहीं कर पा रही। अगर इस किसान आंदोलन के चलते अगर दिल्ली पर कोई बड़ी मुश्किल आ गई तब भी ये लोग यही कहेंगे कि किसान आंदोलन था तो हम काम नहीं कर पाए इसलिए मुसीबत आ गई। खैर छोड़िए, पुलिस की कामचोरी के कारण हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दिल्ली पर कोई भी मुश्किल आए, लेकिन बस एक बात कहेंगे, आज इनके साथ हादसा हुआ है, सामान लूटा गया है, भविष्य में वो लोग कुछ बड़ा करें उससे पहले पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि पैसे कमाए जाए या फेमस हुआ जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, उन लुटेरों को सज़ा मिले ताकि भविष्य में वो किसी और के साथ ऐसा ना कर पाए।